हेलो फ्रेंड, आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक छोटा सा टॉपिक सेमीकंडक्टर स्विचेज के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर स्विचेज क्या होती है और उसके बारे में जैसे कि आइडियल स्विच के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल स्विच के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि सेमीकंडक्टर बहुत तरह के सेमीकंडक्टर स्विचेज होती है, तो उन सारे के बारे में पढ़ेंगे और उसका स्पेसिफिकेशन जानेंगे क्या होते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले मेरा हेडिंग है कि सेमीकंडक्टर स्विचेज, और उसके बाद क्या है कि आइडियल स्विचेज। उसमें आइडियल स्विचेज की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखो, इन ऑन स्टेट आइडियल स्विच किसे बोलते हैं कि वैसा स्विच जो बहुत कम या निग्लेजिबल जीरो लॉसेस करता हो। जैसे कि देखो, आगे पढ़ते हैं क्या है। स्विच एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच मस्ट बी जीरो। उसका क्या होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी स्विच बनाते हैं, देखो जैसे कि ये स्विच है, तो इसको स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, इसके बीच में रजिस्टेंस जो हो वो जीरो होना चाहिए, तभी ना वोल्टेज ड्रॉप मेरा जीरो होगा। जैसे कि देखो, यदि यहाँ भी लिख रहे हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये यदि R टेंस टू जीरो होगा तो मेरा टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए जीरो होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो रजिस्टेंस होना चाहिए आइडियल स्विच में वो जीरो होना चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग एनी अमाउंट ऑफ करेंट। आइडियल स्विच मतलब क्या कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं लेता है। इसमें क्या होना चाहिए, अब देखो कोई भी स्विच क्या होता है कि उसमें कोई प्लास्टिक सिरेमिक मटेरियल यूज़ किया हुआ रहता है, तो सिरेमिक मटेरियल यूज़ किया रहता है तो उसको गलने का, मेल्टिंग उसका पॉइंट निश्चित रहता है, वो कहीं भी मेल्ट कर जाता है या गल जाता है। तो क्या हुआ कि यदि बहुत मात्रा में जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। थोड़ा सा भी तो कंडक्टर का भाई जो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो ये गल जाता है। बट इसमें क्या होना चाहिए आइडियल स्विच में कि जितना मन तुमको जितना पास कराना है करंट करा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसका जो करंट फ्लो का कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जैसे कि देखो यहाँ स्विच का ये सिंबल दिखाया गया है। इसमें क्या है कि ये स्विचेज का सिंबल है जैसे कि नॉर्मल रूप से हम दिखाते हैं, और यहाँ देखो भी ऑन जो है, जो ऑन स्टेट में इसका वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। तो भाई जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो मेरा पावर लॉस भी जीरो होगा, V इंटू आई। जब V इक्वल टू जीरो है तो V इंटू आई, जीरो इंटू आई इक्वल टू जीरो, जीरो होगा। अब उसके बाद देखते हैं, इन ऑफ स्टेट स्विच एक्ट एज अ ओपन सर्किट दैट इज करेंट फ्लो थ्रू द स्विच इज जीरो। जो इसमें क्या बोल रहा है, ऑफ स्टेट में क्या होगा कि इसमें लीकेज करंट भी फ्लो नहीं करेगा। कैसे, जैसे कि कोई भी स्विचेज रहती है तो उसमें लीकेज करंट फ्लो करते रहती है, बट इसमें क्या होना चाहिए स्पेसिफिकेशन कि जब ये ऑफ स्टेट में है बस 0 मिली सेकेंड में भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। इसमें देखो क्या है कि इसमें कितना भी तुम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दो, इसका कोई इफेक्ट, कोई लीकेज करंट यहाँ से इधर नहीं, यहाँ तक जैसे कि यहाँ वोल्टेज तुम अप्लाई किया इन्फिनिटी, फिर भी करंट जीरो फ्लो करेगा। और पावर लॉसेस तो तुम जान रहे हो कि जीरो होगा ही होगा। इन ऑन स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ द स्विच मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, इन ऑफ स्टेट इट मस्ट बी टेंड टू इन्फिनिटी। ऑफ स्टेट में इन्फिनिटी इसका रेजिस्टेंस होगा और ऑन स्टेट में जीरो होगा। इन आइडियल स्विच मस्ट बी एबल टू चेंज इट्स स्टेट। इसका जो स्टेट होता है ना बहुत जल्दी जल्दी, तो इसका टी ऑन टाइम, टी ऑफ टाइम क्या होता है, जीरो होता है। तो इस किसी भी चीज़ का जो क्या होता है टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम रहेगा, जीरो रहेगा, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी स्विच ऑन एंड ऑफ होने का जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका इन्फिनिटी होगा। जैसे कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ देखो 1/0 यदि करते हैं तो मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। अब यहाँ देखो, द पावर कंज्यूम बाय द स्विच व्हेन इट चेंज इट्स स्टेट्स
ऑन टू ऑफ या ऑफ टू ऑन, तो इसका क्या होगा, 0 ही होगा। स्विचिंग पावर लॉसेस 0 होगा। भाई टाइम जब नहीं लग रहा है तो इसमें लॉसेस होगी कहाँ। टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द रिक्वायर्ड नेग्लिजिबल गेट करेंट, इसको टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल जो सर्किट है उसका यूज नहीं करना पड़ेगा हमको, ये अपने आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ। जो आइडियल स्विच क्या होता है कि किसी भी अमाउंट का जो वोल्टेज दो, करेंट दो, वो सह पाता है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। करेंट और वोल्टेज की लिमिट क्या होती है, उसमें इन्फिनिटी होती है। और देखो यहाँ क्या है, उसका dV/dt भी हाई होता है और di/dt, जैसे कि di/dt करंट बार बार चेंज करो या वोल्टेज बार बार चेंज करो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो जैसे कि एक ग्राफ की तरह समझाया गया है कि यदि कोई भी स्विच ऑफ रहेगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, उस स्टेट पर किसी भी जब इन्फिनिटी जब उसका रजिस्टेंस रहेगा तो भाई वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो जब ये ऑफ रहता है तो क्या होता है कि इसका वोल्टेज मैक्सिमम रहता है, और जो स्विचिंग है जैसे कि जो करंट ऑन है तो करंट पास होते रहेगा, यदि ऑफ रहेगा तो करंट ऑफ रहेगा। तो करंट जब ऑफ रहेगा तो उसका क्या होगा कि वोल्टेज मैक्सिमम होगा। इसका जो स्टेट हो बार बार चेंज होते रहता है। और इसको एसओपी क्या होता है कि एसओए क्या होता है कि जैसे कि उसको स्विच को ऑपरेशन एरिया होता है कि कितना दूर तक ये कितना इसका स्टेट है। जैसे कि किसी मोहल्ले में एरिया होता है कि इस मोहल्ला को इस वार्ड नंबर से जाना जाएगा, इसका जो आइडियल स्विच का जो एरिया होता है उसका इन्फिनिटी होता है, कहीं भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं होता है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ ऑपरेशन एरिया होता है। कोई भी स्टेट में चलाओ इसको, ये हमेशा सेफ ही रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल स्विच के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिकल स्विच क्या होता है, इसके थोड़ा सा जैसे कि उसमें था कि कोई भी रजिस्टेंस नहीं था, बट इसमें क्या है थोड़ा सा रजिस्टेंस रहेगा। जैसे कि देखो क्या लिखा है, इन ऑन स्टेट देयर इज द स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच, इट कैन ओनली कैरी द करेंट विद इन द सर्टेन लिमिट्स। सर्टेन लिमिट तक यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, यहाँ थोड़ा सा लीकेज करेंट भी फ्लो होगा, यहाँ पावर लॉस भी थोड़ा सा होगा उसके एज कंपेरिजन टू आइडियल स्विचेज। यहाँ जैसे कि वहाँ आइडियल था, यहाँ बट प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल को भी हम चाहते हैं कि आइडियल ही बनाएं, बट आइडियल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत लॉसेस यहाँ हो। इन ऑन स्टेट डिवाइस हैज अ स्मॉल बट नॉन जीरो रजिस्टेंस। इन ऑफ स्टेट डिवाइस हैज वेरी हाई बट फाइनाइट रेजिस्टेंस। The switch take finite amount of times and change in this state। इसमें क्या होता है कि ये अपना स्टेट भी चेंज करता है ना। देखो यहाँ थोड़ा सा टाइम लिया, जैसे कि हम यहाँ स्विच को ऑफ किए हैं बट धीरे धीरे इसका वोल्टेज डाउन हो रहा है। स्विच को यहाँ क्या किए ऑफ ऑन किए हैं तो धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज डाउन हो रहा है, और यहाँ देखो धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या होगा कि ये देखो टी ऑफ टाइम लगा और यहाँ देखो टी ऑन टाइम इतना लगा, ठीक। तो टी ऑन टाइम लगता है, टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम भी इसका लगता है थोड़ा बहुत। जैसे कि आइडियल स्विच में हम क्या पढ़े थे कि टी ऑन और टी ऑफ टाइम क्या होता है, 0 होता है, बट यहाँ कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है। इसमें देखो एज कम्पेयर टू उसका स्विचिंग, इसका स्विचिंग क्या होगा, स्विचिंग थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी होगा। इसको उतना जल्दी तुम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो जितना कि आइडियल स्विच को जल्दी ऑन ऑफ कर सकते हैं। द पावर कंज्यूम बाय द स्विच वाइल चेंजिंग इट्स स्टेट्स। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे कि इसमें स्विचिंग लॉसेस होगी, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ वोल्टेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस ग्राफ में देखो यहाँ वोल्टेज भी है, यहाँ करंट भी है। ये दोनों को तुम जब P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई होता है, तो यहाँ देखो पावर लॉसेस भी कुछ हो रही है। और यहाँ देखो फिर क्या लिखा हुआ है कि द पावर कंज्यूम बाय द स्विच चेंजिंग इट्स स्टेट्स नॉट इक्वल टू 0। स्टेट चेंज होगा तो इसमें जो पावर लॉसेस होगी वो होगी 0 नहीं होगी। द स्विच विल बी
required a small gate signal to change its state। ये क्या बोल रहा है कि जब तुम यदि इसका स्टेट चेंज करना चाहते हो तो उसमें तुमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या गेट सिग्नल देना पड़ेगा। गेट सिग्नल कुछ नहीं है, बस जैसे एक्सटर्नल तुम जैसे देते हो, क्या करते हैं कि जैसे कि कोई भी ट्रांजिस्टर होता है या थायरिस्टर होता है तो उसमें गेट सिग्नल देना पड़ता है। यदि नॉर्मल स्विच की तुम बात करो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक एक्सटर्नल फोर्स, गेट सिग्नल भी उसी तरह से वर्क करता है। स्विच कैन ओनली हैंडल द फाइनाइट करेंट्स एंड फाइनाइट वोल्टेज। इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी तक नहीं इन्फिनिटी तक नहीं चल पाता है। जैसे कि इसका जो एसओ एरिया होता है, जैसे कि सेफ ऑपरेशन एरिया होता है, ये इनफाइनाइट नहीं रहता है, इसका वैल्यू फाइनाइट रहता है। इसमें देखो लॉसेज भी हो रही है। इसमें di/dt और dv/dt का जो वैल्यू होता है ये भी एक लिमिट तक ही सह पाता है। अब उसके आगे हम देखेंगे कि स्विच मॉडल मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल होता है, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस मॉडल होता है और एक होता है कि PW जैसे कि पीस वाइज स्विच होता है। तो पीस वाइज स्विच भी होता है। एक ये होता है CVD क्या होता है।